हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बिग लीग ट्रेडर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से हट के एक साइकोलॉजी के कंसेप्ट के बारे में। और हम एग्जांपल लेंगे एक ऐसे ट्रेडर का जिनका यूट्यूब पे अच्छा खासा फॉलोइंग है। वो खुद को एक 1 मिनट की एक्सपर्ट बोलते हैं और उनका पीएनएल स्टेटमेंट मैंने सामने खोला हुआ है। अब जितना कुछ मैं छुपा पाया, नाम वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है। हाउएवर, अगर इनका पीएनएल रिकॉर्ड देखा जाए 4 जुलाई से मैं भी देख रहा हूँ, 6,000 रुपये, 22,000, 15,000, 3,000 का लॉस, फिर बड़ा प्रॉफिट, फिर बड़ा छोटा लॉस। तो इन्होंने एक लंबे टाइम पर एक अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, ये ऑप्शंस के अंदर बहुत ट्रेडिंग करने के बाद भी। और ये काफी एक कमेंडेबल चीज है, कभी कभी बहुत बड़े प्रॉफिट्स भी करें। इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, दैट टू ऑप्शन बाइंग के अंदर, इज नॉट इजी। कोई भी आके बोल देगा कि ये बहुत इजी और ये वेरीफाइड पीएनएल है, वो बिल्कुल झूठ होगा। ये एक बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट ट्रेडर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो ऐसा मैं इनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। और इनसे सीखने को बहुत कुछ है हमारे को, कि कैसे हम लोग सेम स्ट्रेटेजी के बेसिस पर सिर्फ उसी को आंख बंद कर कर अगर हम फॉलो करते जाएंगे एक लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो हम भी ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो इनसे सीखने के लिए है वो ये है कि ये प्रॉफिट्स बड़े करते हैं और लॉसेस इनके यूजुअली बहुत छोटे होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखते चलो, ये डेफिनेटली एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स बड़े हैं। लॉसेस ठीक है, कभी कभी बड़े हो जाते हैं, बट प्रॉफिट्स अच्छे खासे बड़े हैं। यहाँ पर फिर इन्होंने कुछ बड़े लॉसेस करे हैं, बट ठीक है, इनके प्रॉफिट्स हैं, अच्छे हैं। ओवरऑल ऐसे लगता है कि ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे होंगे अभी तक। मैंने कोई बैठ के इनका सम नहीं करा। बट हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि इनकी अभी एक बहुत रिसेंटली एक वीडियो आई जिसके थंबनेल पे इन्होंने लिखा हुआ है हैवी लॉस। वो वीडियो है 26 जून की, जिसमें इनका ओवरऑल 4,100 रुपये का करीब का इनका लॉस हुआ है। बट इनके जो थंबनेल है उसका नाम है हैवी लॉस, और उसका रीजन ये है कि एक पॉइंट पे इनका लॉस बहुत बड़ा हो गया था। मैंने इनके कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उस ट्रेड के। तो बेसिकली सबसे पहले जो इनका लॉस हुआ वो हुआ शायद 17,000 रुपये का। और इन्होंने ली यहाँ पर 300 क्वांटिटी, 17,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ली दोबारा सेकंड ट्रेड, फिर 300 क्वांटिटी या 300, 310, हाँ 300 क्वांटिटी। और फिर इनका लॉस हो गया 19,000 रुपये का। सबसे बड़ी जो खराब साइकोलॉजी की चीज होती है ना हम रिटेल ट्रेडर्स के लिए या न्यू ट्रेडर्स के लिए, वो ये है अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना, जो कि इन्होंने भी इस ट्रेड के अंदर नहीं किया। ये 17,000 रुपये का लॉस दे दिया, ये 19,000 रुपये का लॉस दे दिया। उसके बाद इन्होंने क्वांटिटी भी बढ़ा दी और दोबारा ट्रेड ले लिया। इसको हम बोलते हैं कि हम लड़के ही रहेंगे मार्केट से, हम आज मार्केट को नहीं छोड़ने वाले, जब तक या तो हमारा प्रॉफिट नहीं आ जाए वापस, या हमारा लॉस कवर नहीं हो जाए, या फिर आज मार्केट हमारे घर से पैसा लेके जाए अच्छा खासा अकाउंट को ब्लो करके। ये वो साइकोलॉजी थी जो इनकी खराब हो गई इस दिन। और जो हम हमें किसी भी इंसान से, कितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर से कभी नहीं सीखना चाहिए। हमें लॉस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि एक दिन में मैं कितना लॉस देने के लिए रेडी हूँ। अगर यहाँ पर हम ऑलरेडी 41,000 के लॉस पे हैं, अगर हम वो वीडियो देखते हैं तो एक टाइम पे इनका 44-45 हजार रुपए का भी लॉस हो गया था। तो इतना बड़ा प्रॉफिट तो इन्होंने कभी बनाया ही नहीं है। एक बार बनाया है, वो भी कितने महीनों में, हम दिसंबर से अगर देखते चल रहे हैं तो ये एक प्रॉफिट है जिसमें 42,000 रुपये का प्रॉफिट है। बाकी कहीं कोई प्रॉफिट ही नहीं है। और वो भी 45,000 जो इनका प्रॉफिट, जो इनका लॉस हो गया था, वो अभी 4-5 हजार रुपये ही था यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में। अगर इसको होल्ड करते 60-65 हजार से कम का लॉस नहीं उठाने वाले थे, जिस उम्मीद से घुसे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। खैर फिर भी 45,000 रुपये का लॉस ये ऑलरेडी देख रहे थे, उस पोजीशन में बने हुए थे उसके बावजूद। और ये काम हमको नहीं करना चाहिए। हमको अपने दिमाग में सेट रखना चाहिए कि भाई हम कितना लॉस दे सकते हैं मार्केट को एक दिन के अंदर। आज ही सारा पैसा बनाने हम नहीं आए हैं। और इसीलिए हमको ये सीखना चाहिए कैसे अपने लैपटॉप को बंद करें और बोल दें कि आज लॉस हो गया, ठीक है, कल फिर मार्केट खुलेगी, कल देखेंगे यार। ये कभी मत सीख लेना किसी भी ट्रेडर से। इनका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बहुत कंसिस्टेंट ट्रेडर है, मैंने दोबारा का अच्छी इनकी कंसिस्टेंसी है। बट अगर ये ऐसी चीज ये भी इस टाइम पे करते हैं, तो मुझे तो लगता है पता नहीं आम लोगों की साइकोलॉजी कितनी खराब होगी। तो हमको वी हैव टू मेक श्योर ये कभी ऐसे गलत काम हम ना करें। और खैर यहाँ पर उसके बाद हुआ ये कि ये इनकी पोजीशन जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। अब अगर आप ये देखो कि इस कैंडल पे करीब इनका 41,000 का लॉस था, इस कैंडल पे, राइट, ये कैंडल पे। और यहाँ तक आते आते तक इनका जो है वो लॉस कवर हो गया, वो 20,000 रुपये इन्होंने इस ट्रेड में कमा लिए, और इन्होंने 16,000 रुपये का लॉस इस टाइम पे बुक कर दिया। अगर हम देखें इनका पीएनएल, तो इन्होंने 4,000 रुपये का ही लॉस बुक करा है। इसका मतलब इन्होंने एक और ट्रेड ले ली थी। ये लॉस देने के मूड में ही नहीं थे मार्केट को।
ये बोल रहे थे एक और ट्रेड ली, इसमें उन्होंने 12,000 रुपये कमाए, उसकी उन्होंने वीडियो नहीं डाली। खैर, अगर हम यहाँ पर देखें, इस कैंडल के आसपास इन्होंने अपना जो ट्रेड थी उसको क्लोज कर दी। अब आप ये देखो इन कैंडल्स के बाद क्या कैंडल बनी है, ये देख रहे हो आप, ये जो हरे रंग का जो बम्बू बना है ना वो सब कुछ ले जाता है इनका। मतलब सब कुछ क्या ले जाता, अच्छा खासा इनको लॉस कर देता। सिर्फ इनकी किस्मत थी उस दिन। और ऐसा कोई यहाँ पे कोई टेक्निकल लेवल नहीं था, इन्होंने वीडियो में भी सिर्फ यही बोला चलिए ठीक है हमारा लॉस कवर हो गया तो हम इसको काट देते हैं। इनको कोई आइडिया नहीं था यहाँ से क्या होने वाला है। इन्होंने बोला ठीक है भाई, मेरा 20,000 रुपये का जो वट एवर इनका, हाँ 20,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया इस ट्रेड के अंदर, मैं इसको काट रहा हूँ। अगर गलती से एक कैंडल इन दो कैंडल के पहले बन जाती ना, तो गेम ओवर था उस दिन। अच्छा खासा लॉस लेके जाते, जितना इन्होंने महीनों महीनों में नहीं दिया। 60-65 हजार रुपए का लॉस कम से कम भी। तो ऐसी गलतियां कभी ना करें स्टॉक मार्केट के अंदर। किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर लो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ऐसी गलती तो कभी गलती से भी मत कर लेना। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आप अपनी नस काट रहे हो यहाँ पे मार्केट के सामने बैठकर। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। अपने लॉस को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, और अगर लॉस हो गया है, हाथ जोड़ के मार्केट को कहिए कि आज लॉस हो गया, आप रखिए, कल प्लीज मुझे पैसे वापस कर दीजिएगा, दैट्स ऑल। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड अपने हाथ में रखना चाहिए। और दूसरी सबसे खराब साइकोलॉजी की जो चीज मुझे लगती है ना, कि आपका पहला जो लॉस हुआ वो 300 क्वांटिटी पे हुआ, दूसरा भी 300 क्वांटिटी पे हुआ, तीसरा आपने जो रिवेंज ट्रेड बोल लो या कुछ भी बोल लो, आप 510 क्वांटिटी पे घुसे। अब कई लोग बोलेंगे इनको अपनी स्टडी पे बहुत ज्यादा भरोसा था। भाई स्टडी पे भरोसा इतना था तो स्टार्टिंग में ही कर लेते फिर। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप कुछ भी करते चले जाओगे हम। और अगर आपको अपनी स्टडी पे इतना ही भरोसा था, तो इस तरीके की कैंडल तो कभी भी बन सकती है, जो कि बनी भी। अब आप ये भी बोल दोगे कि इनको ये पता था कि यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी ना, तो वो सिर्फ भगवान को ही पता हो सकती है। अगर कोई इंसान बोलता है ना कि उसको पता है कि ऐसी कैंडल बनने वाली थी, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो भगवान है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इनकी किस्मत अच्छी थी, इनका शायद बहुत सालों का हार्डवर्क था, जो भगवान ने इनको बचा लिया उस दिन। और ऑब्वियसली हार्डवर्क के साथ किस्मत भी आती ही है, कई लोग बोलते हैं, तो ये बच गए। पर हम नहीं बचने वाले भाई। अगर ऐसे काम करोगे ना, एक दिन अकाउंट पक्का जो है तुम्हारा ठन ठन गोपाल हो जाएगा। और ये मैं लिख के दे रहा हूँ, और ये आप लोग भी जानते हो, जो थोड़े से भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे, एक आध साल से ट्रेड कर रहे हो, उन्हें पता है ये कितनी बड़ी गलती है, ये गुनाह है मार्केट के अंदर। हाउएवर, यही मैं समझाना चाह रहा था कि गाइज अपने स्टॉप लॉस को लिमिट कीजिए, अपने टारगेट्स को बड़ा रखिए, और हमेशा जैसे ही लॉस हो अपना सिस्टम बंद करें, आगे बढ़ जाएं। मार्केट कल दोबारा खुलेगी, मार्केट अगले कई साल खुलेगी, हम रोज बैठ के ट्रेड कर सकते हैं, उसी दिन ही सारा पैसा कमाने आओगे तो सब लुटा के ले जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल हियर। हैव अ ग्रेट डे। बाय।